नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे जानेंगे माध्य और माध्यक में क्या अंतर होता है। देखिए, अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, रेलवे में अक्सर माध्य और माध्यक से प्रश्न आते हैं। तो आज हम समझेंगे माध्य और माध्यक में क्या अंतर होता है। देखिए, माध्य तो समझ जाते हैं काफ़ी सारे लोग, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि माध्यक को माध्य समझ लेते हैं, है ना। तो जो लोग माध्यक को माध्य समझते हैं ना, वो समझ जाइए पूरा पूरा गलत करते हैं। आज हम समझाते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य का मतलब होता है एक तरीके से समांतर माध्य। जैसे माध्य लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि ये आपका समांतर माध्य है। क्या है ये? समांतर माध्य है। और समांतर माध्य इसका पूरा नाम होता है समांतर माध्य। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो एक तरीके से समांतर माध्य हमको समझ में आता है। जैसे हमने मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। जैसे हमने मान लो क्वेश्चन दिया कि ये लिखा हुआ है 4,9,5,2,10। इसका हमने कहा बताइए माध्य कितना होगा। तो माध्य का मतलब होता है, माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य बराबर आपका होता है कुल संख्याओं का योग, है ना। कुल संख्याओं का योग, या सीधे लिखिए योग बटे कुल संख्या। योग बटे कुल संख्या। योग बटे कुल संख्या। तो देखिए योग कितना होगा, जितनी संख्याएं होंगी उनका योग कर लीजिए। 9 4 13, 13 5 18, 2 20, 20 10 कितने होते हैं? 30। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे। यानी आपसे अगर माध्य पूछेगा तो आप आंसर बता देंगे कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया माध्य। अब हम समझते हैं माध्यिका क्या होता है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं माध्यिका क्या होता है। देखिए, माध्यिका और या माध्यक, माध्यक लिखा हुआ था, देखो माध्यक। माध्यक को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका। देखो, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग माध्यक को माध्य समझ लेते हैं। तो माध्यक का मतलब होता है माध्यिका। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो आएगा आपका मीडियन। क्या आएगा? मीडियन आएगा, मीडियन, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, वही क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं। हमने क्या क्या लिया था? 4 9 5 2 और 10। प्रश्न में पूछेगा कि बताइए माध्यक ज्ञात करिए। माध्यक कह सकता है, माध्यिका कह सकता है, या मीडियन, तीनों में से कुछ भी कह सकता है। तो सबसे पहले जो दी गई संख्याएं होती हैं इनको हम क्या लिखते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही में लिखिए या अवरोही में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। क्या होता है? बढ़ते क्रम में होता है। तो बढ़ते क्रम में पहले छोटा नंबर लिखेंगे, 2 आएगा। इसके बाद इससे बड़ा 4 है, इससे बड़ा 5 है, फिर इससे बड़ा 9 है और इससे बड़ा 10 है। यहाँ पर देखेंगे हमारे नंबर कितने हैं, सम है कि विषम है, 1 2 3 4 5, यानी ये विषम आया है। जब विषम आता है तो रूल क्या होता है कि देखिए, विषम का मतलब होता है कि शुरू के 2 नंबर हटा दीजिए, और यहाँ पर विषम जब भी होगा ना तो एक ही नंबर आपका बचता है मिडिल पे, है ना। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर माध्यक पूछेगा प्रश्न में, अगर माध्यक पूछेगा तो कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पे माध्यक पूछेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5, ठीक है ना, माध्यक। और इसके पहले अभी हमने इसका इसी नंबर का अगर हमने माध्य निकाला था तो कितना आंसर आया था? जोड़ा था ना, 9 4 13 5 18 2 20 10 30, यानी 6 आया था। तो माध्य जो आपका आया था 6, माध्यक आ गया 5। दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे। अब कई बार क्या होता है कि माध्यिका में अगर विषम नंबर है तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। मान लो कई बार सम हो जाता है। सम का मतलब अब मान लेते हैं कि एक नंबर यहाँ पर एक और आ गया मान लो, तो अब इनके बीच में कौन होगा? तो देखिए, 2 नंबर हम शुरू के हटाएंगे, 2 लास्ट के हटाएंगे। सम वाले केस में दो नंबर बीच में आते हैं हमेशा। कितना भी बड़ी सीरीज लिखी हो उसमें 2 नंबर बीच में आएंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको आरोही क्रम में लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए, 2 हमने इधर से हटाया, 2 इधर से, बीच में सिर्फ 2 ही नंबर बचे हैं। सम वाले में 2 नंबर लेने पड़ते हैं, विषम वाले में सिर्फ बीच का ही नंबर बचता है। किनारे के लेफ्ट साइड जितना हटाइए उतना ही राइट हटाइए, बीच में आपका सिंगल नंबर बचेगा। लेकिन सम वाले में 2 नंबर बचेंगे। तो अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ लेना। 4 5 जोड़ेंगे ना तो 9 आएगा, और फिर 9 में से 2 से भाग कर देना। यानी जब भी सम वाला केस बनाएगा माध्यिका में तो दोनों नंबरों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है जो बुकों में लिखा रहता है n/2 + 1, ये सब बिल्कुल नहीं याद करना। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। तो उम्मीद है दोस्तों माध्यक और माध्यिका में आप अंतर समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।